गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काउंट कंट्रोल डू लूप। तो टू टाइप्स की लूप्स होती है आपकी, एक सिंपल डू लूप है और एक काउंट कंट्रोल डू लूप। तो डू लूप का मैंने आपको बता दिया था सारा कंसेप्ट। अब हम करेंगे काउंट कंट्रोल डू लूप। तो काउंट कंट्रोल डू लूप, इसके नेम से पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होता है, काउंटिंग दी होती है, मींस इसमें इनिशियल फाइनल वैल्यूज गिवन होती है आपकी, ठीक है, और इंक्रीमेंट भी गिवन होता है। तो देखो, बिसाइड्स द ब्लॉक डू लूप another construct called count control do loop is available in Fortran 90. ठीक है, in fact in Fortran 77 the output control do loop was the only one available. उसमें सिर्फ क्या थी, आपकी डो लूप थी। यहाँ पर काउंट कंट्रोल डो लूप भी आती है Fortran 90 में। तो इसकी डिफाइन कैसे लिखोगे, क्या होती है काउंट कंट्रोल डो लूप, इन द लूप इन विच नंबर ऑफ आइटरेशंस आर गिवन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंट कंट्रोल डो लूप। सेकेंड आप क्या लिख सकते हो कि क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशन, द लूप इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज गिवन, देयर इज नो एग्जिट कंडीशन यूज्ड इन इट। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटरेशन गिवन होंगी, लूप तब तक चलेगी जब तक आपकी आइटरेशंस होंगी, रिपीट होंगी, इसमें कोई एग्जिट कंडीशन आपको नहीं देनी पड़ती। तो इसका पहले सिंटैक्स होगा, ठीक है, डिफाइन लिख दोगे ना। डिफाइन में आपको ऐसे लिखना है, द लूप इन विच नंबर ऑफ आइटरेशंस आर गिवन इज कॉल्ड काउंट कंट्रोल डू लूप, देयर इज नो एग्जिट कंडीशन रिक्वायर्ड। सिंटेक्स आपका होगा इसका, टू टाइप्स की होती है इसके सिंटेक्स। फर्स्ट होगा डू काउंट, डू आपकी लूप है, काउंट काउंटर वेरिएबल है कोई भी, इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कोमा फाइनल वैल्यू कोमा इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होता है यहाँ पर कि मैंने 1 की गैप छोड़ के लूप चलानी है या 2 के गैप पर लूप चलानी है, ठीक है। फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाती हैं और एंड कर देते हैं इसका, वेयर काउंट इज एन इंटीजर वेरिएबल नेम एंड इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट आर इंटीजर वेरिएबल नेम्स और इंटीजर एक्सप्रेशन। अनदर सिंटेक्स क्या होता है, डू काउंट इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कोमा फाइनल वैल्यू, और इंक्रीमेंट नहीं देना होता है यहाँ पर। इंक्रीमेंट अगर ना दिया हो तो वो ऑटोमेटिकली 1 उठाता है। फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी और एंड डू आ जाएगा। इन द अबव फॉर्म इंक्रीमेंट इज एज्यूम टू बी 1, ठीक है, यहाँ पर 1 एज्यूम कर लिया जाएगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ डू लूप इज गिवन इन द फ्लो चार्ट। आप देखो, सबसे पहले इसकी डिफाइन होगी काउंट कंट्रोल डू लूप की, उसकी सिंटैक्स हो गया, कोई भी सिंटैक्स, एक सिंटैक्स लिख सकते हो आप, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। वेयर काउंट इज एन इंटीजर वेरिएबल नेम एंड इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट आर इंटीजर वेरिएबल नेम्स और इंटीजर एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ आइटरेशन काउंट होगी। कैसे काउंट करते हैं, फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट, पूरे को क्या करना है, इंक्रीमेंट से डिवाइड कर देना है। फिर नंबर ऑफ आइटरेशन अगर पॉजिटिव है तो आगे लूप चलेगी, आगे चलेगा आपका, अगर नहीं है तो वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जिट होकर एंड पर आ जाएगा। अगर पॉजिटिव है, मतलब मेरी 1 आइटरेशन रहती है, 2 आइटरेशन है, 3 है, तो हम काउंट करेंगे कि काउंट क्या होगा, इनिशियल से स्टार्ट होगा अभी। क्योंकि अगर मैं लूप क्या चला रही हूँ, डू आई इज इक्वल टू, जैसे मैंने लूप चलाई है, डू आई इज इक्वल टू 1 से 10 तक, तो अब इनिशियल क्या है 1, फाइनल क्या है 10, और इंक्रीमेंट कुछ गिवन नहीं है, मैंने दिया नहीं है, तो इंक्रीमेंट 1 का आएगा। मतलब पहले स्टेप में काउंट में क्या स्टोर करा देगा आपका 1, कि हम 1 से चला रहे हैं लूप को। जैसे मुझे 10 नंबर्स का सम करना है 1 से लेकर 10 तक का, तो मैं लूप 1 से 10 तक चलाऊंगी कि वो सम करता जाए इनका, ठीक है। तो काउंट इनिशियल वैल्यू काउंट में सेट हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी डू के अंदर, फिर काउंट में इंक्रीमेंट कर देगा। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जैसे मुझे क्या करना था, मैंने लूप चलाई है आई इज इक्वल टू 1 to 10, मुझे क्या करना है 1 to 10 सम करना है। अभी सम मैंने क्या इनिशियलाइज कराया हुआ था 0, फर्स्ट 10 नंबर्स का सम करना है। तो सम क्या हो जाएगा, सम प्लस आई, क्योंकि 1 का सम हो जाएगा, क्या आंसर देगा, जब आई 1 लूंगी तो सम क्या होगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। फिर मैं क्या करूंगी, सम यहाँ एंड डू कर देना, एंड डू, फिर ऊपर जाएगा, काउंट में इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो सम क्या आ जाएगा, पहले सम में 1 स्टोर हो चुका था, तो 1 प्लस अब आई की वैल्यू 2 हो गई, मतलब ये हो गया टोटल 3, ठीक है। पहले 2 नंबर का हो गया सम, फिर ऊपर जाएगा, फिर काउंट में इंक्रीमेंट होगा, ये 3 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सम होता रहेगा और नंबर ऑफ आइटरेशन काउंट होती रहेंगी। पहले आइटरेशन क्या थी, कितनी आइटरेशन चलेंगी टोटल, देखो इनिशियल क्या फॉर्मूला था आपका, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 - 1
और +1 इंक्रीमेंट है और डिवाइड बाय इंक्रीमेंट, मतलब 10 आइट्रेशन चलेंगे आपके, 10 टाइम्स आपका चलेगा ये। पहले आई 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 10 नंबर्स का आपका सम करेगा। ठीक है, तो फिर काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया, फिर नंबर ऑफ आइट्रेशन में क्या होगी, एक आइट्रेशन कम होगी, क्योंकि जब वो एक बार सम कैलकुलेट कर देगा तो अगली बार क्या होगा, एक आइट्रेशन कम होगी। अब 9 बचती है आपके पास, 9 नंबर्स का सम करना बचता है, तो आइट्रेशन में से एक माइनस कर देना है। फिर चेक करेंगे कि नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो ऊपर जाएगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और काउंट में इंक्रीमेंट कर देगा दोबारा से। फिर नंबर ऑफ आइट्रेशन में 1 माइनस करेगा और चेक करेगा कि पॉजिटिव है अभी भी, तो ऐसे चलता रहेगा। जब आपका 1 तक चल जाएगी, 1 हो जाएगी नंबर ऑफ आइट्रेशन, उसके बाद लास्ट में क्या बचेंगी, 0 बन जाएंगी। तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं रही, इसका मतलब वो यहाँ से एग्जिट होकर एंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट है इसका। तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ डू लूप इज गिवन इन द फ्लो चार्ट। वी सी दैट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिटवीन डू एंड एंड डू आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट विद काउंट टेकिंग ऑन द इनिशियल वैल्यू, next with count equal to count plus increment and so on, with count being increased by increment in each subsequent pass through the loop. The number of times the loop is to be executed is given by the formula. ठीक है, नंबर ऑफ आइट्रेशन आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट डिवाइड बाय इंक्रीमेंट, वेयर द डिवीजन इज एन इंटीजर डिवीजन। जो डिवीजन होती है इंटीजर डिवीजन होती है। इफ द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज फाउंड टू बी नेगेटिव और 0, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आप देखो इसमें कुछ आइट्रेशन कैलकुलेट करके दिखाई हुई है, ये कंपलसरी क्वेश्चन में भी आ जाता है आपका कि नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर कैलकुलेट करनी है आपको, तो डू स्टेटमेंट है 1 to 10, इनिशियल वैल्यू 1, फाइनल वैल्यू 10, इंक्रीमेंट 1 का है। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या होंगी, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट डिवाइड बाय इंक्रीमेंट, क्या आ जाएंगी 10। ऐसे अगले में देखो I2 है, इनिशियल 2 होगी, फाइनल 12 हो गई, इंक्रीमेंट 3 का हो गया। ठीक है, तो क्या आएंगी 11, यहाँ पर 11 लिखो है ना, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 कर लो या फिर 11 से सोल्व करके करेक्ट आंसर निकाल लेना यहाँ पर। तो जैसे मैं अगर 11 के अकॉर्डिंग करती हूँ या फिर 12 के अकॉर्डिंग करती हूँ इसको, तो फाइनल माइनस इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट है 3 का डिवाइड बाय इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10 + 3 डिवाइड बाय 3, 13 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये यहाँ तो रॉन्ग हो जाएगा ना, इंटीजर डिवीजन शो करेगा बस आपके यहाँ पर। ठीक है, इसको 11 से करके देख लेना, 11 से करते हैं तो क्या आता है 11 - 2 + 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये हो जाएगा 9 + 3, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 3। ठीक है, मतलब 4 आंसर आ जाएगा आपका, मतलब यहाँ करेक्ट 11 ही होगा आपका। तो यहाँ करेक्ट कर लेना, ये 11 है आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशन। ठीक है, डू लूप में ऐसे ही आपको आगे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ आइट्रेशन निकालनी है फॉर्मूला लगा के। उसके बाद पहले इसका काउंट कंट्रोल डू लूप का आपका डेफिनेशन होगी, उसके सिंटैक्स हो गए, फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, कुछ आप एग्जांपल्स या आइट्रेशन के भी निकाल के दिखा सकते हो, और उसके बाद आप उसके कुछ वैलिड इनवैलिड एग्जांपल दे सकते हो। देखो वैलिड एग्जांपल में डू जी इज इक्वल टू के से m + p तक और n इंक्रीमेंट होगा, दूसरा ये वाला हो गया। इनवैलिड एग्जांपल में इंटीजर में ये उठाए हमने वेरिएबल, ये वाले वेरिएबल रियल में उठाए, तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि i इज इक्वल टू 5.10 है, हमें तो कोमा लगाना होता है। डू जे इज इक्वल टू दिस, इसमें पैरामीटर मिसिंग है। ठीक है, इनको पैरामीटर बोलते हैं, जे की जो वैल्यूज हैं जैसे उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। डू पी इक्वल टू क्यू कोमा आर, और यहाँ पर क्यू और आर क्या है, रियल है, पर हम तो यहाँ पर काउंटर वेरिएबल जो रियल ले ही नहीं सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम का दे सकते हो। 2-3 प्रोग्राम कराऊंगी, कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें काउंट कंट्रोल डू लूप में। तो देखो टेबुलेटिंग सेल्सियस फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट, अब सेल्सियस को क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो प्रोग्राम है टेम्प कन्व 1। ठीक है, नेम हो गया प्रोग्राम का। इम्प्लिसिट नन, इंटीजर में क्या आ गई, इनिशियल सेल्सियस, फाइनल सेल्सियस और सेल्सियस। ठीक है, रियल में हमने फ़ारेनहाइट उठाया। इनिशियल और फाइनल सेल्सियस हमें रीड कराना पड़ेगा क्योंकि ये तो लूप में यूज होंगे, इसलिए ये दोनों रीड कराने पड़ेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या की, लूप स्टार्ट की। सेल्सियस इज इक्वल टू काउंटर वेरिएबल हो गया सेल्सियस। ठीक है, क्या होगा, इनिशियल सेल्सियस से फाइनल सेल्सियस तक चलेगा। जैसे अगर मैंने इनिशियल 0 दे दिया, फाइनल 9 दे दिया, तो 0 से 9 तक के सेल्सियस वो कैलकुलेट करेगा। इंक्रीमेंट मैंने नहीं दिया, वो 1 का खुद करता रहेगा। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, मतलब सेल्सियस 1.8 इंटू सेल्सियस + 32। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला।
इसमें स्टोर करा देगा, इसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और एंड डू, अभी मैंने डू के अंदर प्रिंट कराया है, तो ये आंसर कैसा देगा, हर बार जब आप 0 के लिए कैलकुलेट करोगे तब वो फ़ारेनहाइट प्रिंट कराएगा, जब 1 के लिए कैलकुलेट करोगे तब प्रिंट कराएगा, 2 के लिए करोगे तब प्रिंट कराएगा। तो ऐसे हर एक वैल्यू के लिए वो प्रिंट करा के दिखाएगा कि आपका फ़ारेनहाइट क्या निकलता है। अगर आप इसको लूप से बाहर प्रिंट कराते हो, ठीक है, इस स्टेटमेंट को बाहर लिखते हो यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, फाइनल जो निकलेगा उसको प्रिंट कराएगा, ठीक है। वो प्रिंट एंड ऑफ कन्वर्जन, ये लाइन लिखनी हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखनी हो तो कट भी कर सकते हो, एंड प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बहुत बार आता है एग्जाम में, फाइंडिंग नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का नेगेटिव इंटीजर फाइंड करने, जैसे अगर मैंने इंटीजर्स रीड कराए 1, 3, -5, -4, 2, 0, -10, तो मुझे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 3, 3, 6, 7 इंटीजर्स रीड कराए हैं, तो आउट ऑफ 7 कितने नेगेटिव हैं वो पिक करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो प्रोग्राम है आपका, फाइंड नेगेटिव, नेम दे दिया उसको, इम्प्लिसिट नन, एक सीरियल वेरिएबल है, एक नंबर है, एक के है, काउंट नेगेटिव इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज करा दिया, क्योंकि जैसे सम 0 इनिशियलाइज कराते हो ना, तो ये काउंट करेगा नेगेटिव नंबर्स को, मतलब पहले पे जाएगा काउंट इनिशियल नेगेटिव में 0 सेट रहेगा, दूसरे पे जाएगा तब भी 0 सेट रहेगा, जब यहाँ पर आएगा तो उसको एक नेगेटिव इंटीजर मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, 0 में इंक्रीमेंट कर देगा 1 का, और उसको क्या कर देगा, 1 असाइन कर देगा, मतलब 1 इंटीजर मुझे नेगेटिव मिल गया। फिर वो आगे जाएगा, उसमें 1 स्टोर हो चुका था, फिर एक और मिल गया, मतलब 1 में फिर 1 इंक्रीमेंट कर देगा, तो 2 इंटीजर मुझे नेगेटिव मिल चुके हैं, ऐसे करेगा ये, ठीक है। इसमें मैंने काउंट नेगेटिव एक इंटीजर उठाया है नेगेटिव नंबर को काउंट करने के लिए, उसको 0 इनिशियलाइज कराते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कराओगे तभी वो इंक्रीमेंट करेगा उसमें, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले के को रीड कराया, के क्या है यहाँ पर, कि कितने नंबर ऑफ इंटीजर में रीड कराऊंगी, फिर उनको रीड करा के फिर चेक करूंगी कि कौन कौन से नेगेटिव रीड कराए, तो कितने नंबर ऑफ इंटीजर लेने हैं। दो लूप चलाई, सीरियल जो है काउंटर वेरिएबल हो गया, इक्वल टू 1 to k तक चलेगा, मतलब जैसे मैंने 10 नंबर उठाने हैं तो 1 से 10 तक वो आपके नंबर उठाएगा। तो टाइप इंटीजर, जब सीरियल 1 होगा तो नंबर मैंने दे दिया, जैसे मैंने 1 दे दिया पहले, ठीक है, 1 दिया मैंने, फिर वो क्या करेगा, उस नंबर को प्रिंट भी करा देगा कि ये नंबर था, फिर चेक करेगा कि नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइकिल, मतलब अगर वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नेगेटिव तो नहीं हुआ, तो साइकिल मीन दोबारा से रीड कराएगा अगला नंबर, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट नंबर रीड कराया, फिर क्या करेगा, ऐसे ही अगर वो जैसे मैंने -2 रीड करा दिया तो वो नीचे आएगा, ऐसे ही चेक करेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है ना, तो फिर काउंट में क्या कर देगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा, तो 0 + 1, तो मुझे 1 नेगेटिव इंटीजर मिल चुका है, ठीक है। ऐसे ही वो फिर ऊपर जाएगा, फिर क्या करेगा, यहाँ हाँ साथ के साथ इसमें भी इंक्रीमेंट होता रहेगा आपका, ठीक है। I2, फिर वो क्या करेगा, सेकेंड नंबर उठाया, जैसे वो मैंने ये उठा लिया, फिर थर्ड जैसे मैंने 3 उठाया तो वो नीचे जाएगा, फिर चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, थर्ड नंबर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो साइकिल, मतलब अगला नंबर रीड कराओ, फिर हम अगला रीड कराएंगे, ऐसे करके काउंट में आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। और लास्ट में उसको हमने काउंट नेगेटिव में सारे काउंट होकर आ जाएंगे, कितने नंबर नेगेटिव है वो प्रिंट करा देना है, ठीक है। उसके बाद स्विमिंग सीरीज विद डू लूप, अब डू लूप के साथ एक सीरीज का सम करना है, ये आपका प्रोग्राम है। सीरीज ये है जैसे आपकी x³ - x³ 3 + x5, जैसे साइन की एक्सपेंशन होती है आपकी, सेम है ना। तो इसमें देखो आई टर्म क्या बनती है आपकी, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ पहले इसको, कि मैं कैसे प्रोग्राम बनाऊं, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। अब आई टर्म क्या बनेगी, यहीं से बन जाएगी, -1 पावर i -1, ये n टर्म है ना, तो आई में क्या होगा, इसकी n की प्लेस पर i आ जाएगा, ये बन गई। i -1 में क्या होगा, जो ith है उसमें i की प्लेस पर i -1 कर देंगे, तो यहाँ i -1 करोगे जब, तो ये क्या बन जाएगा, i -2, ठीक है। x⁻2 यहाँ पर करोगे, ये है ना आपका -1 पावर i की प्लेस पर i -1 करना है, i -1 और -1 पहले से था, तो क्या आ जाएगा, -1 पावर i -2, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में x⁻2i -1, तो 2i के प्लेस पर i -1 और -1, क्या आ जाएगा, x⁻2i -2 -1, क्या आ गया, -3, ऐसे नीचे आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, इस टर्म को इसमें इंक्लूड कराना है, ये टर्म दोबारा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म इसमें बनानी है। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, i -2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको -1 से
आई टर्म को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से डिवाइड कर दिया, और -1 पावर i -1 पहले से था, तो ये बेस सेम पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा, -1 पावर i -2, और ये -1 बचता है। ठीक है, तो ये -1 हो गया, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म आई थी ये मेरे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद x पावर 2i -1 है, मुझे 2i -3 चाहिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से डिवाइड, आई टर्म को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और यहाँ पर क्या था ये टर्म में x पावर 2i -1, फिर बेस सेम पावर ऐड कर दोगे, तो क्या बनेगा यहाँ से, ये आपका आ जाएगा x पावर 2i -3 बनाना है, तो बेस सेम पावर ऐड इसको, ठीक है, नीचे वाली टर्म को ऊपर ले आना है, क्योंकि मुझे तो 3 बनाना है ना, ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा, तो x स्क्वायर x पावर 2i -1, ये ऊपर जाएगा x पावर -2, बेस सेम पावर ऐड होकर x स्क्वायर इंटू x पावर 2i -3 हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर बचेगा, वही हो गया। डिवाइड में इसको फैक्टोरियल ओपन कर देना है, 2i -3 फैक्टोरियल ऐसे ओपन होगा ना, ये ऐसे ओपन हो जाएगा आपका 2i -3, 2i -2 और 2i -1, सॉरी इसको करना था 1 वाले को, 2i -1, 2i -2, 2i -3 का फैक्टोरियल। आप देखो जो ये टर्म थी फैक्टोरियल वाली, ये आयत वाली आ गई। ठीक है, तो ऊपर कौन सी बचेंगी, 2i -1, 2i -2, ये दोनों होगी। जो बाकी की टर्म्स थी एक्स्ट्रा, वो i -1 है, टर्म बना दी उन्होंने सारी ने। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, ये तो i -1 है, टर्म बन गई, इतना पार्ट चाहिए कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो देखो सम कैसे किया हुआ है, प्रोग्राम हो गया सम सीरीज, इम्प्लिसिट नन, रियल, एक्स टर्म, सम, 3 वेरिएबल उठाए, इंटीजर में i n डिनोमिनेटर उठाया। सबसे पहले नंबर x रीड कराना पड़ेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स तक आपको ये सीरीज कैलकुलेट करनी है। फिर सम में क्या किया, x इनिशियलाइज किया, क्योंकि सम 0 करूंगी, क्योंकि मुझे तो सम में क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म x चाहिए, इसलिए मैंने x उसमें पहले से फिक्स कर दिया। ठीक है, और टर्म में भी x फिक्स कर दिया। अभी लूप चलानी है i 2 से, क्योंकि सम पहला तो फिक्स कर दिया है, लूप सेकंड से चलेगी, तो 2 से n तक जितनी भी नंबर ऑफ टर्म तक कैलकुलेट करना है। डिनोमिनेटर क्या है, 2i -2, 2i -1 हो गया, 2i -2, 2i -1। टर्म में क्या स्टोर होगा, ठीक है, टर्म में क्या आ जाएगा आपका, टर्म इंटू, क्योंकि मुझे x³/3 फैक्टोरियल चाहिए। अब डिनोमिनेटर क्या बनेगा, x³ माइनस का, तो एक तो टर्म में था x हमारा, और 2x और चाहिए, उनके साथ एक नेगेटिव वाला चाहिए, तो -x इंटू एक्स, डिवाइड किससे कर देंगे, डिनोमिनेटर के रियल पार्ट से, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल चाहिए। जैसे अगर i को 2 उठाते हो तो क्या आएगा डिनोमिनेटर, 2 इंटू 1, 2 उठाते, 2 2 ज़ा 4 -2, 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 -1 3, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आएगा, और 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल, ये तो डिनोमिनेटर बन गया। टर्म में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस x³ और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सम में क्या होगा, पहली 2 का सम कर देना है, सम में पहले से x स्टोर था, और x प्लस टर्म में क्या आ गया अब मेरा, माइनस का x³/6, तो पहला सम हो गया x माइनस x³/3 फैक्टोरियल। ऐसे ऊपर जाएंगे, i 3 होगा, फिर दोबारा से टर्म कैलकुलेट करेंगे, टर्म में ये स्टोर हो चुका था। अब जब दोबारा करेंगे i की वैल्यू यहाँ पर 3 लेंगे, 3 करेंगे तो 3 2 6 -2, 4 मल्टीप्लाई 3 2 6 -1 5, ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, हमें 4 फैक्टोरियल चाहिए, तो 24 बनाना है। अब देखो कैसे बनेगा ये आपका, तो 20 आ गया। डिनोमिनेटर बनना क्या चाहिए, x5/5 फैक्टोरियल, तो 120 बनना चाहिए। ठीक है, तो जब इसको यहाँ करोगे आप सॉल्व, और ये टर्म भी इंक्लूड होगी, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये टोटल 120 बन जाएगा आपका। टर्म दोबारा कैलकुलेट होगी, टर्म में पहले से क्या स्टोर हो चुका था आपका, -x³/3 फैक्टोरियल, वो चलेगा, और उसके साथ एक्स्ट्रा जो भी चाहिए, -x³ तो आ गया, 2 और चाहिए आपको, तो x2 से ये 2 ये होगी। ठीक है, और माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और रियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये 3 फैक्टोरियल नीचे जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 120 बना देगा। सम में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, और जो ये x5 कैलकुलेट होगा वो आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, ऐसी जितनी भी टर्म के लिए हमें प्रिंट कराना है वो प्रिंट हो जाएगा, और लास्ट में हमने सम में आ जाएगी पूरी सीरीज, उस सम को प्रिंट करा देना है। तो ये था स्विमिंग सीरीज के लिए आपका 2 लूप की हेल्प से जो बनाया हुआ है।
ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में लोगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन का प्रोग्राम। ओके।